नमस्कार, मैं सुभाष गिरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से उफान पर हैं। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे इनकमिंग आउटगोइंग का दौर शुरू हो चुका है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सुभाष पासी यूपी में एक गाजीपुर जिला है, वहाँ पर सैदपुर विधानसभा सीट है जो सुरक्षित है, रिजर्व है, एससी से वहाँ पर 2 बार वर्तमान में भी विधायक हैं। और यूपी की राजनीति के पहले मुंबई के राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने उत्तर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से संजय निरुपम के सामने लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस में भी उन्होंने एक बार ऐसी चर्चा थी, कुर्ला विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिलने वाला है। इस तरह से उन्होंने मुंबई में भी जो है काफ़ी जोर आजमाइश की थी, मुंबई के राजनीति में कदम रखने की। लेकिन मुंबई में सफल न होने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश अपने मूल जो गांव है, जो गाजीपुर जिला है, और समाजवादी पार्टी से वह 2 बार विधायक रहे। फिलहाल में वह विधायक हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक देखा जाए समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग भरोसा करते हुए भाजपा में लगातार शामिल हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत यूपी में पूरी तरह से आसान होती जा रही है। सुभाष पासी ने भाजपा में शामिल होते समय समाजवादी पार्टी को जो है निशाना बनाया है। इसके अलावा सुभाष पासी की पत्नी जो रीना पासी हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने भी जो है ग्रहण की है। तो अब ये देखना है कि यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर गाजीपुर जिला जो पूर्वांचल जो क्षेत्र है, जो वहाँ पर बड़ी संख्या में पूर्वांचल जो जो इलाका है, जो सुभाष पासी के आने से कहीं न कहीं जो दलित समाज है, जो एक बड़ा जो तबका है, जो वोट बैंक है, जो ऐसा मानते हैं कि जो सैदपुर विधानसभा सीट है, वहाँ पर दलितों का बड़ा दबदबा होता है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे 1996 में महेंद्र नाथ पांडे ने वहाँ पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद वहाँ पर लगातार जो सपा बसपा तमाम जो दलों की जो जीत जारी रही, लेकिन वहाँ पर 2 बार से विधायक रहे सुभाष पासी ने अब जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि पासी के भाजपा में आने से जो पूर्वांचल का बहुत बड़ा जो है जो कई विधानसभा में इसका जो असर गिर सकता है। वहीं आपने देखा होगा कि यूपी की राजनीति के पहले पासी ने मुंबई की राजनीति में भी सक्रिय थे। उन्होंने कई कल्चरल प्रोग्राम हो, मनोरंजन प्रोग्राम हो, उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए जो है कई जो है मंच पर उन्होंने कार्यक्रम करते हुए, चाहे छठ पूजा हो या तमाम तरह के जो प्रोग्राम होते, इस मामले में जो काफ़ी सुर्खियों में थे। लेकिन मुंबई की राजनीति में सफल न होने के बाद उन्होंने यूपी में जो है 2-2 बार जो एमएलए रहे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि सुभाष पासी का काफ़ी समय जो मुंबई में बीतता है। तो अब सियासी गलियारों में एक यह भी चर्चा है, क्या पासी के आने से मुंबई का जो बीएमसी जो चुनाव होने वाला है, यह एक फैक्ट है, जो समाज का जो दलित समाज है, उन जो पूर्वांचल के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में यूपी के लोग जो है मुंबई में जो रहते हैं, तो क्या इसका असर गिरेगा या नहीं? इस बात को लेकर जो सियासत के जो गलियारों में तरह तरह के जो पासी के जो आज भाजपा में जो शामिल हुए हैं, तो सियासत के गलियारों में जो चर्चा चलने लगी है। तो जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ा जो है एक यूपी जो पूर्वांचल जो क्षेत्र है, जो वोट बैंक जो वहाँ पे देखा जाता है कि जिस तरह दलित समाज का जो फैक्टर कई विधानसभा सीटें, जो पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटें हैं, जो ये फैक्टर काम आता है, ये समाज जिस तरफ झुकता है उसी की जीत होती है। तो यह देखा जाए तो पूर्वांचल में जो यूपी का जो पूर्वी जो क्षेत्र है, जो वहाँ के लोग बड़ी संख्या में मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, जो बसे हुए हैं, तो उसका प्रभाव क्या यूपी विधानसभा चुनाव के साथ साथ क्या बीएमसी के चुनाव पर पड़ेगा? क्या उत्तर भारतीयों का एकमुश्त वोट बीएमसी चुनाव में भाजपा को मिलेगा या नहीं? इस बात की चर्चा सियासत के गलियारों में चल रही है। अब आगे क्या होगा, किस तरह से यह समीकरण काम होता है? सुभाष पासी इसके पहले उन्होंने लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात
कर चुके थे, तब से ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कहीं न कहीं पासी भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ डंका के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम देश दुनिया की तमाम खबरें आपके सामने पेश करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे वेबसाइट को फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर को फॉलो कीजिए। नमस्कार।